जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पार्वती पनमूली में। आज हम सुनेंगे भादो मास की पूर्णिमा की कथा। भादो मास की पूर्णिमा की आप सभी भक्तजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा, भगवान शिव पार्वती की पूजा, चंद्रमा पूजा कार्य संपन्न किए जाते हैं। इस पूर्णिमा के दिन व्रत का अत्यंत महत्व बताया गया है, जो सभी प्रकार के सुख वैभव को देने में मदद करता है। पूर्णिमा की तिथि धार्मिक कर्म एवं अनुष्ठान के कार्य में अत्यंत शुभ मानी जाती है। इस दिन को मुहूर्त शास्त्र में भी स्थान प्राप्त है। शुभ मुहूर्त का निर्धारण इस तिथि में होता है, जिसमें बहुत से नवीन कार्य किए जाते हैं। आइए अब जानते हैं भाद्रपद पूर्णिमा किस दिन मनाई जाएगी। भाद्रपद पूर्णिमा 17 सितंबर मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि 17 सितंबर को 11:45 से शुरू होगी। वहीं 18 सितंबर को 8:05 पर समाप्त होगी और 18 सितंबर से ही श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाएगा। पूर्णिमा को श्राद्ध पक्ष के आरंभ से जोड़ा जाता है। इसी पूर्णिमा से आरंभ होने वाले श्राद्ध पक्ष आश्विन माह के अमावस्या तक चलते हैं। इसलिए भादो मास की पूर्णिमा को स्नान दान का भी विशेष महत्व माना जाता है। पूर्णिमा के दिन विधि विधान से पूजा और सत्यनारायण कथा करने से सभी दुखों का नाश होता है। जीवन में आने वाले कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं पूजा विधि के बारे में। इससे पहले हम आगे बढ़ें, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब भी किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखिए, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। तो आइए सुनते हैं पूजा विधि के बारे में। भादो पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल उठकर किसी पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करना चाहिए। अगर ये संभव ना हो तो अपने निवास स्थान अथवा घर पर ही स्नान कर लें। इस दिन व्रत करना चाहते हैं तो व्रत का संकल्प भी करें। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा और कथा करनी चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती जी की प्रतिमा को स्थापित करके पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद भगवान को प्रसाद और फल फूल भेंट करने चाहिए। पंचामृत और चूरमे का प्रसाद बनाकर सभी लोगों को पूजा के बाद बांट दें। पूजा कर लेने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और जरूरतमंदों को दान इत्यादि करना चाहिए। भादो पूर्णिमा व्रत स्त्रियों के लिए विशेष महत्व रखता है। इस व्रत के प्रभाव से संतान सुखी दाम्पत्य की प्राप्ति होती है। प्रत्येक मास की पूर्णिमा तिथि से ही चंद्र वर्ष के महीनों के नामों को रखे जाने की बात कही जाती है। हिंदू पंचांग में सूर्य और चंद्रमा से ही महीनों के नाम रखे जाते हैं, जिन्हें सौर मास और चंद्र मास के नाम से जाना जाता है। कुछ व्रत व त्योहार सौर मास से मनाए जाते हैं तो कुछ चंद्र मास के द्वारा। इसलिए जब पूर्णिमा तिथि की बात करते हैं तो उसे चंद्र वर्ष से जोड़ा जाता है। चंद्रमा के साथ ही नक्षत्रों का भी इसके साथ संबंध होता है। मान्यता के अनुसार जिस भी माह में पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में होता है, उसी नक्षत्र के नाम अनुसार उस महीने का नाम रखे जाने की बात कही जाती है। इसलिए 12 महीनों के नाम नक्षत्रों पर आधारित होते हैं। इसी क्रम में भाद्रपद पूर्णिमा का नाम इसलिए कहा गया क्योंकि इस दिन चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे होते हैं। जिन लोगों का जन्म उत्तरा भाद्रपद या पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में होता है, उन लोगों के लिए भी इस पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। पूर्णिमा के दिन इन लोगों को अपने नक्षत्र की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव, माँ पार्वती, भगवान गणेश तथा अहेर बुद्धि की पूजा करनी चाहिए। दूध, दही, घी, शहद, फूल और मिठाई इत्यादि को भगवान को पूजा में शामिल कर अर्पण करना चाहिए। पूजा के अलावा नवग्रहों से संबंधित वस्तुओं का दान भी करना चाहिए। दान की जाने वाली चीज़ों में गुड़, काले तिल, चावल, गुड़, चीनी, नमक, जौ तथा कंबल आदि को आप दान कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं भाद्रपद पूर्णिमा की कथा। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन उमा महेश्वर व्रत करने का भी विधान बताया गया है। धर्मशास्त्रों में इस पूर्णिमा के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इसके साथ ही रात्रि के समय जागरण करना चाहिए। नारद पुराण और मत्स्य पुराण में इस व्रत के बारे में भी बताया गया है। इस व्रत को करने से मांगलिक सुख मिलते हैं, दाम्पत्य सुख प्राप्त होता है। उमा महेश्वर व्रत के साथ ही कथा भी सुननी चाहिए। इस कथा को सुनने से व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। तो आइए सुनते हैं। एक बार ऋषि दुर्वासा जी एक बार भगवान शिव शंकर जी के दर्शन करने, उनसे मिलने कैलाश जाते हैं। कैलाश पर भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन कर
वह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव ऋषि दुर्वासा को एक पुष्प माला भेंट करते हैं, जिसे दुर्वासा प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं। भगवान से भेंट कर लेने के पश्चात दुर्वासा ऋषि वहां से आगे चले जाते हैं। मार्ग में वह आगे भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन के लिए भी उत्सुक होते हैं और उनसे मिलने के लिए विष्णु लोक जाने के लिए आगे निकल जाते हैं। लेकिन तभी उनकी भेंट इंद्र से होती है। तब दुर्वा ऋषि भगवान शिव द्वारा उन्हें प्रदान की हुई माला व इंद्र को भेंट कर देते हैं। इंद्र अपने अभिमान में उस माला को अपने वाहन ऐरावत हाथी को पहना देता है। ऋषि दुर्वासा यह सब देखकर क्रोधित हो जाते हैं। उन्हें यह कार्य अच्छा नहीं लगता और दुर्वासा क्रोधित होकर इंद्र को कहते हैं कि तुमने महादेव शिव शंकर जी का अपमान किया है, इससे तुम्हें लक्ष्मी जी छोड़कर चली जाएंगी और तुम्हें इंद्रलोक और अपने सिंहासन को भी त्यागना पड़ेगा। यह सुनकर इंद्र जी ने ऋषि दुर्वासा जी के समक्ष हाथ जोड़कर क्षमा याचना करी और इस श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछा। इंद्र की विनती सुनकर दुर्वासा ऋषि कुछ शांत हुए और क्रोध को शांत होने पर ऋषि दुर्वासा जी ने इंद्र को बताया कि उसे उमा महेश्वर व्रत करना चाहिए, वह अपने स्थान को फिर से प्राप्त कर पाएंगे। तब इंद्र ने इस व्रत को किया था। इंद्र भगवान उमा महेश्वर व्रत करने के फलस्वरूप लक्ष्मी जी जो उनसे छिन गई थीं, उनको प्राप्त करने के साथ साथ और भी सभी समस्त वस्तुओं को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये थी भादव मास की पूर्णिमा की व्रत कथा। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। थैंक यू।